चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर आज हम बड़ा ही शानदार टॉपिक है हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्ट या हृदय किसको बोला जाता है? तो मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है शरीर के अंदर, जो ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। ब्लड को पूरे शरीर में प्रेशर से पहुंचाने का जो काम करता है वो हार्ट के द्वारा होता है। तो ये मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग होता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है ये कई चैम्बरों में बटा होता है, इसके कई कक्षक होते हैं। इन कक्षकों को बनाने का क्या प्रयोजन है? वो है कि O2 व CO2 युक्त रक्त को मिलने से रोकने के लिए यह कोष्ठों या चेंबर में बंटा होता है। इसके अंदर अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के चेंबर होते हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए मछली की, तो मछली का जो हार्ट है, हृदय है, वो दो चेंबरों में बेसिकली होता है। एक ऊपर का चेंबर और एक नीचे का चेंबर। मछली का जो हार्ट है वो दो ही चेंबरों में होता है। आगे बात की जाए उभयचर यानी जल और जमीन दोनों पर रहने वाले जो जीव हैं, उनका जो हार्ट है वो बेसिकली तीन चेंबरों में विभक्त होता है। ऊपर इसके दो चेंबर होते हैं और उसके बाद नीचे का एक बड़ा चेंबर होता है। ऊपर के राइट और लेफ्ट का होता है और नीचे एक पूरा चेंबर होता है। स्तनधारी या पक्षी जो होते हैं, स्तनधारी जिसमें गाय, भैंस, बकरी और मनुष्य, भालू सब आग जाते हैं ना, वो सारे स्तनधारी। और पक्षी जो है, इन सबका जो हार्ट है वो मुख्यतः चार चेंबरों में विभक्त होता है। ऊपर के जो दो चेंबर हैं, अपर के जो दो चेंबर है उन्हें अलिंद बोला जाता है। ऊपर के जो दो चेंबर है उनको अलिंद बोला जाता है, और इंग्लिश में कहें तो आर्ट्रियम बोला जाता है। ये ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। नीचे का जो लोअर जो चेंबर होते हैं उन्हें नीले बोला जाता है या वेंट्रिकल बोला जाता है। ब्लड को जो पंप करने का कार्य करते हैं वो कार्य नीले के द्वारा किया जाता है। अब मानव हृदय का औसत जो वजन देखा जाए, कभी कभार सीधा पूछा जाता है कि मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो 280 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का मानव का हृदय होता है। महिलाओं में इसका वजन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मानव हृदय के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसके चित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से मानव का जो रक्त है वो बॉडी में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, और कैसे किस भाग में सर्वप्रथम पहले आएगा, कहाँ से निकलकर शरीर की तरफ जाएगा और कहाँ से निकलकर फेफड़ों की तरफ जाएगा। चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। पिछली वीडियो रक्त परिसंचरण वाले में हम समझ चुके हैं कि वेना कावा या महाशिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त को इसके अंदर हृदय के अंदर लेके आती है। आपको पता है कि बॉडी से जो अशुद्ध CO2 युक्त जो रक्त है उसको वेना कावा या महाशिरा अपने हृदय के अंदर लेके आती है। जैसे ही हृदय के अंदर आएगा तो ये हृदय के अंदर वेना कावा का किस पार्ट में स्थित होती है? राइट साइड से एंटर करेगा। राइट साइड आपको पता है कि ऊपर के दो जो चेंबर है ऊपर के जो दोनों चेंबर है लेफ्ट और राइट में, इनको अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद बोला जाता है। ठीक है, और इसके जो नीचे की दो चेंबर है इनको बोला जाता है नील्य बोला जाता है, नील्य। ठीक है, इसके बाद अपने देखते हैं कि ऊपरी सिरे से भी एक वेना कावा आती है। ऊपरी सिरे से वेना कावा आएगी और एक निचले सिरे से भी वेना कावा आती है, और वो सारा प्रथम रक्त को दाएं अलिंद के अंदर छोड़ती है। अब इसके अंदर एक यहाँ छोड़ देती है, मान लो यहाँ से ऊपर से और इधर से रक्त को इसके अंदर छोड़ देती है, और नीचे वाली भी इसी दाएं अलिंद के अंदर रक्त को छोड़ देती है। अब इसमें जैसे ही रक्त को छोड़ा जाता है तो रक्त इसके अंदर वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोस्पिड वाल्व। वाल्व का ये अर्थ होता है कि एक तरफ से जाने देगा वो। अब रक्त को इधर से जाने की अनुमति देता है ये, कि इधर से जैसे ही भरेगा ये खुल जाएगा कपाट खुलते ही अब इधर से रक्त वापिस इसके उस तरफ नहीं जा सकता। वाल्व का यही अर्थ होता है। तो इसमें ट्राइकोस्पिड वाल्व लगा होता है जिसकी वजह से रक्त जैसे ये खुलता है, खुलने के बाद रक्त इसमें गिरता है बाएं नील्य में, दाएं अलिंद से दाएं नील्य के अंदर गिरता है। अब दाएं नील्य से अभी एक
फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। आपको पता है कि इसमें कौन सा रक्त आया है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त आया है CO2 युक्त, जिसमें CO2 मिली हुई है। अब इसको साफ करने के लिए जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी है, हम पढ़ चुके हैं रक्त परिसंचरण के अंदर कि फुफ्फुसीय धमनी है वो इसको साफ करवाने के लिए, इसमें CO2 O2 का आदान प्रदान करने के लिए इस रक्त को लेके जाएगी फेफड़ों तक। ये फुफ्फुसीय धमनी कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। वहां पर ये रक्त क्या होगा? प्योरीफायर होगा, यानी कि इसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान लेन देन होगा। इसके बाद देखेंगे हम कि O2 CO2 का आदान प्रदान होने के बाद फुफ्फुसीय सीरा फेफड़ों से निकल कर आएगी। फुफ्फुसीय सीरा वहीं से CO2 और O2 का आदान प्रदान होने के बाद में O2 उसमें रक्त O2 जो युक्त रक्त है उसको लेकर आएगी फुफ्फुसीय सीरा हार्ट के बाएं अलिंद से प्रवेश करती है, बाएं अलिंद में रक्त को छोड़ देती है, बाएं अलिंद में रक्त को छोड़ती है। बाएं अलिंद में जैसे ही रक्त छोड़ा जाता है तो इसमें भी एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम है बाइकुस्पिड वाल्व, यानी कि इसमें रक्त जैसे ही ये कपाट खुलेगा इसका तो रक्त बाएं नीले में गिरेगा। अब बाएं नीले से हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। जैसे ही पंप करता है तो पंप करने के बाद यहाँ से जो रक्त है वो महाधमनी या एरोटा के माध्यम से बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। एक बार पुनः समझे कि महाशिरा और महाशिराओं से रक्त दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में, फुफ्फुसीय धमनी से फुफ्फुसीय सीरा कहाँ लेके आएगी उसको? बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में गिरेगा जहां से पंप होगा। पंप होने के बाद में एरोटा या महाधमनी के द्वारा पूरी शरीर में या बॉडी में इसको प्रसारित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो रक्त है ये जो हार्ट है इसकी जो संरचना देखिए अपने, तो ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसमें आप देखोगे कि ये वाली जो परत है ये थोड़ी पतली होती है, क्योंकि इधर सिर्फ सप्लाई करना है, पंप पूरे शरीर में पंप करने के लिए इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो नीले है ये पंप करके सिर्फ फेफड़े तक भेजता है किसको? रक्त को। इसलिए फेफड़ा हार्ट के नजदीक ही होता है, ज्यादा जोर नहीं लगता। इसकी मांसपेशियां थोड़ी कमजोर होती है यहाँ से। लेकिन आप जैसे बाएं नीले की देखते हो तो बाएं नीले में आप देखोगे कि इसकी मांसपेशियां थोड़ी ज्यादा मोटी परत की होती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पंप करने के द्वारा रक्त को पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। इसलिए इसकी ज्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो होता है, ये इसकी जो परत है, इस बाहरी परत को पेराकार्डियम बोला जाता है। ये बड़ी होती है और इसमें जो इसकी जो आंतरिक मांसपेशियां होती है इसको एंडोकार्डियम बोला जाता है। और ये बीच में इन दोनों को पार्ट में डिवाइड करने वाली जो भित्ति है इसको मायोकार्डियम बोला जाता है। ठीक है। अब वाल्व की बात करें तो इसमें वाल्व काफी लगे होते हैं। देखो जैसे ये जो फुफ्फुसीय धमनी है फेफड़े तक जा रही है, इसमें प्लुमिनरी वाल्व लगा होता है, फुफ्फुसीय वाल्व लगा होता है, क्योंकि इसका नाम भी ऐसा ही है, फुफ्फुसीय वाल्व या फुफ्फुसीय धमनी है। ये फेफड़े तक रक्त को लेके जाने का काम कर रही है, तो इसमें फुफ्फुसीय वाल्व लगा है। इसमें भी वाल्व लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें और इसमें 4 मुख्य वाल्व होते हैं। इनके नाम आपको याद कर लेने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हृदय से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो बचे हुए हैं उनके बारे में और अध्ययन करते हैं। हमने हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में समझ लिया है कि किस प्रकार हृदय में रक्त का जो पंपिंग का कार्य है वो होता है। अब देखिए कुछ अन्य जो फैक्ट है उनको भी जान लेते हैं। इसमें एक ऐसे नोड लगा होता है जो कि दाएं अलिंद में लगा होता है। ऐसे नोड यानी सेनोएट्रियल नोड लगा होता है। इसका क्या कार्य होता है कि ये विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ये विद्युत संकेत उत्पन्न करने का कार्य करता है जो इसकी पंपिंग करने में मदद करता है। यानी पंप करने की जो शक्ति है, जो उसको संकुचित होने की जो शक्ति है, वो इसी ऐसे नोड से प्राप्त होती है हृदय को। ये कहाँ लगा होता है? दाएं अलिंद में ऊपर ही ऊपर लगा होता है। ठीक है।
उसके बाद अगर ये खराब हो जाता है कभी कभार तो इसकी जगह पर डॉक्टर द्वारा पेस मेकर लगा दिया जाता है, इसलिए इसे हृदय का पेस मेकर भी बोला जाता है। ऐसे नोड को पेस मेकर इसकी जगह यूज किया जाता है। हृदय की सर्जरी जो है इसे बाईपास सर्जरी बोला जाता है। हृदय का जो ऑपरेशन होता है इसको बाईपास ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी कहा जाता है। इसके बाद प्रमुख हार्ट टेस्ट जो है कि हृदय से संबंधित प्रमुख जो टेस्ट होते हैं उसमें एक तो है ईसीजी और एक है ट्रेड माइल टेस्ट। दो प्रमुख टेस्ट होते हैं इसमें, ईसीजी है और एक ट्रेड माइल टेस्ट है। ईसीजी के बारे में समझिए तो ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 12 लीड्स पूरे शरीर के ऊपर लगाई जाती है, विभिन्न नसों के ऊपर लगाई जाती है, जिससे अलिंद इसके द्वारा शरीर में रक्त का जो प्रवाह है, नाड़ियों के अंदर जो रक्त आने की गति है, इस रफ्तार से आ रहा है और कितना प्रेशर से आ रहा है, उन सबको मापा जाता है। इसमें इसको पीक्यूआरएसटी टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका बेसिकली जैसे पी से इसमें कि दाएं अलिंद में किस गति से और कितना रक्त आ रहा है इसको मापा जाता है। उसी प्रकार क्यूआरएसटी अलग अलग हार्ट के अंदर रक्त की मात्रा को मापते हैं, इसलिए इसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित एक प्रमुख टेस्ट है। इसका जो फर्स्ट हार्ट प्लांटेशन है, फर्स्ट हार्ट है, एक हृदय को दूसरे मानव के हृदय में लगाया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट हार्ट प्लांटेशन है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1 मिनट में ये अपना हृदय जो है 72 बार पंप करता है या 72 बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कने में और प्रत्येक बार में ये 70 ml ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। 70 ml ब्लड को पंप कर देता है प्रत्येक बार में। अगर एक बार में 70 ml कर रहा है तो 70 इंटू 72 1 मिनट में लगभग 5040 ml यानी कि 5-5.5 लीटर खून को पूरे शरीर में पंप कर देता है। यानी कि मानव शरीर के अंदर लगभग 5 से 5.5 लीटर ही रक्त होता है, उतना रक्त ये 1 मिनट में हृदय निकाल देता है। इसकी एक प्रमुख लब डब की इसके अंदर ध्वनि सुनाई देती है। खुलते और बंद होते समय जो इसमें ध्वनि आती है वो लब डब की ध्वनि होती है। ठीक है, और इस ध्वनि को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने से संबंधित यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे ब्लड प्रेशर या रक्तदाब जो कि हृदय से संबंधित होता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर या रक्तदाब किसको बोला जाता है? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिकाएं यानी रुधिर वेन्स, ब्लड वेन्स जो है उनमें जो दाब लगता है तो उसको ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं। तो बेसिकली इसको देखा जाए तो ये सिस्टोलिक यानी हृदय का संकुचन क्या, यानी कि जब हृदय पंप करता है, ब्लड को फेंकता है तो आपको पता है कि ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है, इसलिए ये ज्यादा होता है, देख नॉर्मल 120 होता है। उसके बाद जब हृदय वापिस आ रहा होता है, हृदय पंप करने के बाद जब वापिस ब्लड आ रहा होता है तो उस स्थिति को डायस्टोलिक स्थिति बोलते हैं, हृदय विश्राम बोलते हैं। तो उस वक्त क्योंकि उधर से पंप करने वाला कोई नहीं है, वही ब्लड इधर से पंप हुआ ही ब्लड घूम के आ रहा होता है, तो उसमें प्रेशर कम होता है, तो वो 80 के आर बार नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज होती है एक व्यक्ति के अंदर कि 120/180 जो होता है वो बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रेंज का होता है। हाई बीपी कब माना जाएगा? जब 150 100 हो जाए या 90 हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन बोला जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी बोला जाएगा। कभी कभार लो बीपी भी हो जाती है, 100 हो जाए, 60 या 120 से कम हो जाए वो लो ही मानी जाएगी। 120 115 110 ये लो बीपी हो जाएगी, नीचे वाली भी फिर लो हो जाएगी, इसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। और जो ये ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर बीपी को मापा जाता है। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।